एक बहुत बड़े राजा थे। उनका जो बेटा था वह बहुत ज़्यादा शरारती था, मस्तीखोर था। वह एक युवराज राजकुमार था। उसको पता था कि राजा मुझे ही बनना है, तभी वो और भी मस्ती करता था। बहुत ज़्यादा उखंडी था, बहुत ज़्यादा घमंडी था, किसी को कुछ नहीं समझता था, सबको परेशान करता रहता था। राजा ने सोचा कि यार इसको कैसे ठीक करूं, क्या करूं कि ये ठीक हो जाए। कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा इसको ठीक करने की। तो उसने क्या किया कि वह महात्मा बुद्ध जी को बुलाया और कहा कि महाराज, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो थोड़ी सी आप मेरी मदद कीजिए कि ये जो बच्चा है राजकुमार है और आगे जाकर इसको ही राजा बनना है, लेकिन ऐसा राजा बनेगा तो मैं इस बात को जानता हूँ कि ये प्रजा को कभी खुश नहीं रख पाएगा। तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए, इसे ठीक कर दीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, आपका जो अतिथि हॉल यानी रूम है, आप उसमें सभी को एकत्रित कीजिए। मैं एक प्रवचन दूंगा और उस प्रवचन के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। राजा ने वैसे ही किया, सभी को अपने अतिथि हॉल में एकत्रित किया और वहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का एक बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। वो प्रवचन करीबन 1 से 1.5 घंटे तक चला। ये प्रवचन चलने के बाद राजकुमार का पूरा हृदय ही परिवर्तित हो गया। प्रवचन खत्म भी हो गया। उसके बाद उसके अंदर इतना परिवर्तन आया कि वो अच्छा हो गया। महात्मा बुद्ध भी वहाँ से चले गए। वो धीरे धीरे करके इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि वो ज़िंदगी में जितनी भी गलत काम करता था वो सारी की सारी छोड़ दी। उसने किसी को गलत कहना छोड़ दिया। वो पहले शराब भी पीता था, वो भी छोड़ दी, और दूसरों को परेशान करता था, वो भी छोड़ दी। किसी को कुछ नहीं समझता था, वो भी छोड़ दिया, और वह एक बहुत अच्छा बेटा बन गया और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करने लगा। राजा बहुत खुश था कि मेरा बेटा एक प्रवचन से इतना सुधर गया, उसके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया। लेकिन अब जो उसका बेटा था वो मोक्ष की प्राप्ति में लग गया। धीरे धीरे राजकुमार ने खाना पीना छोड़ दिया, संसार को त्याग दिया, बाहर जाना छोड़ दिया, घंटों घंटों प्रार्थना करता रहता था। राजा फिर से चिंतित हो गए कि यार, मैंने ऐसा भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा सब कुछ त्याग देगा, क्योंकि ये अब सब कुछ त्याग दिया है और मरने की स्थिति में आ गया है। और कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति आई कि राजकुमार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। उनका अंतिम क्षण आने वाला था, बिल्कुल वो मरने की स्थिति में थे। राजा बहुत परेशान हो गए, यार ऐसे तो ये मर जाएगा, अब मैं क्या करूं। राजा ने फिर से महात्मा बुद्ध जी को बुलाया और कहा, कृपया करके यहाँ पर आइए और इसको समझाइए, ऐसे में तो ये मर जाएगा। आपने जो मार्ग बताया वो बिल्कुल ठीक बताया। महात्मा बुद्ध फिर वहाँ पर पहुँचे और वो जो लड़का था, राजकुमार था, बहुत अच्छा संगीत और बहुत अच्छा वीणा बजाता था, और ये बात महात्मा बुद्ध जी को अच्छे से पता थी। महात्मा बुद्ध उसके कक्ष में पहुँचे, उसके पास बैठ गए और बोले, राजकुमार ठीक हो। राजकुमार ने कहा कि आपने जो मुझे बात सिखाई थी, मैं इससे बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत बड़ी मोक्ष प्राप्ति होने वाली है। बुद्ध ने बोला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और कहें कि मेरे मन में एक प्रश्न आ रही है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। राजकुमार ने कहा, आप तो मेरे गुरु हैं, जो भी प्रश्न आपके मन में है पूछ लीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे गिटार बजाते हैं, बीड़ा भी बजाते हैं, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि मुझे भी बीड़ा बजाना है और मेरे पास बीड़ा है, तो मैं कैसे बजाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या मैं इस बीड़ा के पूरे तार को ढीला कर दूं, तो क्या यह बजेगा। तो राजकुमार ने कहा, महाराज जी, ये कैसी बात कर रहे हैं, यदि पूरे तार ढीले कर देंगे तो उसमें से कोई संगीत बजेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा ढीले हो चुके हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, ठीक है, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या मैं इस पूरे तार को टाइट कर दूं, तो क्या यह बजेगा। फिर राजकुमार संकोच में आ गया और कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, यदि आप इस तार को पूरा टाइट कर देंगे तो ये तार तो पूरी तरीके से टूट जाएगा, संगीत की बात क्या, तार ही पूरा टूट जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा,
अच्छा ठीक है। उन्होंने पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये वीणा से मधुर संगीत बजने लगे। तब राजकुमार ने कहा कि ना आप उसको पूरा ढीला छोड़िए और ना ही पूरा टाइट कीजिए। आप उसे बीच की ऐसी स्थिति में लाइए जहाँ से आपको मधुर संगीत बजने लगे। फिर महात्मा बुद्ध ने राजकुमार की ओर देखा और मुस्कुराए और कहें कि बस यही बात तो मैं आपको सिखा रहा था। मैं तुमको भी यही समझाने को आया हूँ। जब मैं पहली बार आया था तो तुम्हारे जीवन के तार पूरे पूरे ढीले थे। तुम किसी को कुछ नहीं समझते थे, सबको गालियाँ देते थे। तुम अपने आप को बहुत बड़ा राजकुमार समझते थे। तब तुम्हारे जीवन के तार पूरे के पूरे ढीले थे। और जब मैं दूसरी बार आया हूँ तो तुमने जल अन्य सब कुछ त्याग दिए, बाहर जाना भी छोड़ दिया। इसका मतलब कि तुम मरने की स्थिति में आ गए हो। तुमने अपने तारों को इतना टाइट कर लिया है और इससे और ज़्यादा टाइट करोगे तो तुम मर जाओगे, पूरे टूट जाओगे। मैं बस यही बात समझाने आया हूँ कि तुम अपने जीवन को न बहुत ज़्यादा ढीला छोड़िए और न बहुत ज़्यादा टाइट छोड़िए, बल्कि अपने जीवन को एक ऐसी बैलेंस में लाइए, बीच की स्थिति में लाइए, जिससे आपको जीवन से एक मधुर संगीत बजे और आप अपने जीवन में जितने भी कामनाएं चाहते हैं, जितनी भी इच्छाएं चाहते हैं, जितनी भी सफलता चाहते हैं, वो सारी की सारी आपको प्राप्त हो, मोक्ष हो। बस मैं आपको यही समझाना चाहता था। दोस्तों, हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा न साधारण और न ही बहुत ज़्यादा कठिन बनाना चाहिए। न ही ज़्यादा अच्छे बने और न ही ज़्यादा बुरा बने। अपने आप को एक मध्य में लाएं।